जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 15। तो हमारे भी केवल 2 मॉक टेस्ट बचे, एक आज है और एक कल का आपका लास्ट रहेगा। और आपके एग्जाम के लिए भी 2 ही दिन बचे, एक आज का और एक आपका कल का है। तो सबसे पहले तो जितने भी मैंने मॉक टेस्ट कराए एक बार एग्जाम देने से पहले देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आपके रिपीटेड ही रहते हैं। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपकी मॉक टेस्ट नंबर 15 की। तो पहले तो आपने अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद देखना है कि आज का स्कोर आपका कितना रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी आपका, बोलते कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है आपका वोल्गा नदी। अगर मैं बात करूं आपकी कि वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है, तो 3531 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी, जिसकी की लंबाई है 6650 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपकी नील नदी। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की जी सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी, जिसकी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमाचल की जी सबसे लंबी नदी आपकी सतलज नदी, जिसकी की लंबाई है आपकी 320 किलोमीटर। चलेगा, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, बोलते कि मिजोरम की राजधानी, तो मिजोरम की जी राजधानी आपकी आइजोल। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मिजोरम के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जी मिजोरम के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर आपका एन वीरेन सिंह। अगर बात करूं मैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल है जी आपका अजय कुमार भल्ला। और किसी भी परीक्षा को जाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लिया करो आपका कि जो आपका करंट से रिलेटेड रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश डोंगरी नामक मेला कहां लगता है। तो इसका भी राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली के डोंगरी नामक जगह पे लगता है आपका डोंगरी मेला। और डोंगरी मेले की अगर मैं बात करूं तो ये को रिलेटेड है आपका देवी हिडिंबा से, देवी हिडिंबा जो कि भीम की पत्नी है। अगर मैं बात करूं आपका कि देवी हिडिंबा और भीम के पुत्र का क्या नाम है, तो उनके पुत्र का नाम है आपका घटोत्कच। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 के। बोलते जी शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल स्टोक्स। अगर मैं बात करूं सैमुअल स्टोक्स की, तो ये जी 1904 में इन्होंने शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया था। अच्छा, बेगार प्रथा क्या होती है कि जिसमें कि बिना 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 आपके, अगर मैं बात करूं कि जिसमें बिना वेतन के कोई कार्य कराया जाता है, तो उसे बोलते हैं बेगार प्रथा, कि आप पहले काम कराओ और उसके बाद आप उनको मजदूरी ना दें। तो ये चलता था शिमला में, जिसके विरोध में आंदोलन किया सैमुअल स्टोक्स ने। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बोलते हैं कि शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1887। 1887 में जी आपका शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता को समर्पित किया गया। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बोलते कि हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र सम्मान योजना में मासिक पेंशन किसे प्रदान की जाती है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को। तो ये ध्यान रखना आपने। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। बोलते कि ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार, ध्यान से सुनना, ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार 2024 में
किस भारतीय ने एक साथ 3 अवार्ड जीते? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद जाकिर हुसैन। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। बोलते कि वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए? तो वर्ष 2024 में जी आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे, कौन से आपके 18वीं नंबर के लोकसभा के चुनाव। अगर आपसे पूछेंगे कि 18वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है जी ओम बिरला, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि लोकसभा के पक्ष के नेता कौन है, तो आपके नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष के नेता की अगर बात करें तो विपक्ष के नेता है आपके राहुल गांधी। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 543 है, जिनमें से कि 542 पे इलेक्शन हुए थे। चलेगा, अगर मैं बात करूं आपसे कि राज्य के लिए कितनी सीटें रखी गई है लोकसभा में, तो 524, और यूनियन टेरिटरी के लिए आपकी 19। अगर मैं बात करूं कि रिजर्वेशन के लिए कितनी सीटें रखी गई, तो रिजर्वेशन के लिए रखी गई आपका 131, जिसमें कि 84 रखी गई आपकी एससी कैटेगरी के लिए और 47 रखी गई है एसटी कैटेगरी के लिए। अगर आपसे पूछेंगे कि रिजर्वेशन के लिए कितनी सीटें रखी गई, तो आपका आंसर रहेगा 131। और लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 25 ईयर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। बोलते कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। अच्छा, 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी जी आपकी, स्थापना हुई थी किसकी? इलेक्शन कमीशन की। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह लाल रंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। अच्छा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जी आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा है। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 131। बोलते कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत किस आयु के अनाथों को शामिल किया गया है? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका 18 वर्ष से लेके आपका 27 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछेंगे कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई आपकी 16 फरवरी 2023 को। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काबो वर्ल्ड। चलेगा, अगर आपसे पूछेंगे कि भारत को 2024 में किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था, तो ये किया गया था ट्रेकोमा की बीमारी से। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? तो ये तो सबको पता ही है कि कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134। बोलते कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 135 की। बोलते कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉन। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल रहेगी सियोल। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका जी आंसर रहेगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेस्ला कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो टेस्ला के जी आपके जो सीईओ है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है आपका एलोन मस्क, और इसकी जो शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2008 में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है जी वायुसेना दिवस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रिक्ट मंडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो स्पीति घाटी का जो आपका अंतिम गांव है जी उसका नाम है आपका लोसार। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM कहां है? तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के धोला कुआं में जो बना आपका 2015 में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? तो कालाटोप जी वन्य जीव अभयारण्य आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो अगर मैं बात करूं कि भारत में उच्च न्यायालय की बात करूं तो ये है जी आपके 25। तो अगली जब मैं वीडियो लेके आऊंगा तो आपको उसमें कराऊंगा कि हाई कोर्ट कहां कहां पे है और कौन से राज्य का कौन सा हाई कोर्ट है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बोलते कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो पहली चीज तो आपका कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या आपकी मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया भी कहां पे आपका मुंबई, और फिनांस कैपिटल भी भारत की किसे बोलते हैं मुंबई को। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रश्मि शुक्ला। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 बोलते कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी गणानंद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी टांग में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बोलते हैं कि किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है? तो आपका टीबी की बीमारी से बचाने के लिए जो आपका BCG का टीका लगाया जाता है। अगर आपसे पूछेंगे कि BCG के टीके की खोज किसने की तो ये की थी आपका अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुगरिन ने। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जी आपका माइकोलॉजी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 149 बोलते कि निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की बोलते कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 2024 में दिया गया था जी आपका 19 लोगों को और 2025 में दिया जाएगा आपका 17 लोगों को। तो ये था जी हमारा मॉक टेस्ट नंबर 15। तो आज और कल हमारे लास्ट मॉक टेस्ट है और आपके भी एग्जाम के लिए आज और कल लास्ट डे है। तो जितना आप अधिक से अधिक रिवाइज कर सकते हो उतना कीजिएगा, अपने टेट पे अच्छा स्कोर लेके आएगा और तुरंत जैसे ही आपका टेट क्लियर हो जाता है साथ साथ आपको कमीशन में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।